कभी कभी माँ बोलती है, ए कन्हैया इधर आ। बाप बोलता है, अरे राम जी इधर आओ। बाप को उसमें राम का रूप दिख रहा है, माँ को कन्हैया का रूप दिख रहा है। और कभी कभी कोई माँ बोलती है, अरे गधा तो यहीं बैठा है, उसको गधे का रूप दिख रहा है। लेकिन गधे को जन्म देने वाला भी गधा ही होगा, गधी ही होगी। बड़ा मुश्किल है। गुजरात में एक बालक अपनी माँ के पास गया और माँ की धोती को खींचा और कहा कि माँ, मेरे पिताजी मुझको गधेड़ू बोलते हैं। गधेड़ू क्या होता है? बोले बेटा, गधे का बच्चा जो होता है उसे गधेड़ू कहते हैं गुजरात में। तो बोले मेरा बाप क्या गधा है? बोले होगा ही, तभी तो गधेड़ू पैदा हुआ। बड़ी विचित्र बात। महाबाहो, जब तुम विद्वान बनते हो, तुम्हारे अंदर विद्वता आती है, आपको लोग विद्वान कहने लग जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करते हो तो वैद्य जी कहते हैं, साधना करते हो तो वे संत जी कहते हैं, चिकित्सा करते हो तो डॉक्टर साहब कहते हैं, वकालत करते हो तो एडवोकेट साहब कहते हैं। आपके क्रियाकलापों से, आपके कर्मों से, आपके स्वभावों से, आपके चरित्रों से आपके नाम की संज्ञा भी चेंज होती है। चोरी करते हो तुमको चोर कहा जाता है। माखन चोर कृष्ण को कहा गया, वो माखन चुराते थे, किसी का धन नहीं चुराया कभी, माखन चोर कहे। और कृष्ण का एक नाम चित्त चोर भी है, चित्त भी चुरा लेते थे। चित्त मतलब दिल को चुरा लेते थे। गोपियां परेशान हैं, कृष्ण नंदगांव से मथुरा चले गए। उद्धव समझाने आते हैं। उद्धव को गोपियां उल्टे समझाती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव कहते हैं, हे गोपियों, हे ग्वालों, अपना मन कृष्ण की भक्ति में लगाओ, वैराग्य करो। अरे बोले वैराग्य क्या करें, 10-20 मन थोड़े हैं, एक मन था, वो चित्त चोर मनमोहन के साथ चला गया, अब कहाँ कहाँ मन लगाऊं। इसलिए कृष्ण का नाम मनमोहन भी था। वो दूसरों के मन को अपनी सरलता, सहजता, मधुरता से, सभ्यता, शालीनता, शिष्टता से मोहित कर लेते थे, आकर्षित कर लेते थे। और कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है कर्षण। कर्षण माने होता आकर्षण, आकर्षण माने होता अट्रैक्शन, अट्रैक्शन माने होता खिंचाव, जो खींच ले हमको। और हर आदमी खींचता है और खींचता है, लेकिन किधर खींच रहे हो, किधर खींच रहे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय। शराबी तुमको खींचता है और शराबी की तरफ खिंच गए तो तुम शराब पियो। एक भक्त खींचता है, उसकी तरफ खिंच गए तो तुम भक्ति का रस पियोगे। एक संत खींचता है, अपनी वाणी से, अपने नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर से अट्रैक्टिव करता है, तुमको इंप्रेसिव करता है, इफेक्टिव करता है। अगर उधर तुम खिंच गए तो तुम साधना करोगे और साधक बन जाओगे और महान संत भी बन सकते हो। ये संसार में खींचा खींची मची हुई है, सब खींच रहे हैं। एक नारी श्रृंगार करके तुमको आकर्षित करती है, बाल संवारती है, गाल संवारती है, लाल रंग लगाती है, गाल में लाल, बाल में लाल, नाखून में लाल, हाथ में लाल, फिर पाँव में लाल रंग, नाखून में लाल रंग, सब लाल ही लाल, अट्रैक्शन। उधर अगर अट्रैक्शन हो गया तो तुम वासना में भी डूब सकते हो। और जो जहां पर रुचि लेता है, जहां पर जिसको सुख दिखता है, उसी दिशा की तरफ सबको खींच रहा है। वो समझता यही सुख है। साधु भक्ति भजन में खींच रहा है। साधु कहता है जो सुख संत समाज में, वो सुख कहीं नहीं है। लेकिन विषयी पामर व्यक्ति कहता, अरे जो सुख विषय भोग में, वो तो कहीं विश्व में नहीं है।
दारू पीने वाला कहता है दमादम मस्त कलंदर, बोतल का पहला नंबर। बोतल में सब टोटल सुख भरा है। इंग्लिश बियर, व्हिस्की, बैकपाइपर, एरिस्टोक्रेट, महा ठंडी बियर। ना जाने कितनी गर्मी भरी इनके, महा ठंडी बियर पीते। नहीं नहीं, याद रखना, जन्म हुआ था कोई बियर नहीं पीते थे, बचपन में कोई बियर नहीं पीते थे, केवल अंडर बियर पहनते थे। जवानी आ गई, जवानी एक तूफान है, जवानी एक आंधी है, जवानी एक जोश है, जवानी एक अंधापन है, और जवानी एक ताकत है, जवानी एक शक्ति है, जवानी एक ऐसा अवसर है, अपने आप को ऊंचाइयों पर उठाने की बहुत बड़ी क्षमता है जवानी। जवानी को जो संभाल लेता है वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं शुरू में सुस्त सत्संग किया तो मैं देखा 5 भगत सो गया था। सत्संग में नींद भी आती है, क्योंकि यहां निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी आती है, घूमती रहती है, और जिसको दांव धर पाती है उसी के ऊपर लद जाती है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी है। जवानी को संभालो, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। धन को भी संभालो, बुद्धि को संभालो, मन को संभालो, वाणी को संभालो, अपने चरित्र को संभालो, घर को संभालो, परिवार को संभालो, दुकान को संभालो, बिजनेस को संभालो, राजनीति को भी संभालो, पड़ोसियों को भी संभालो, घर के सदस्यों को भी संभालो, सामान को भी संभालो। संभालने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, जो न संभल पाते हैं न संभाल पाते हैं उनके लिए ये जगत नर्क बन जाता है, नर्क बन जाता है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में बहुत अच्छा है, मत दाग तो लगाना। ये कवि, ये विचारक, ये विद्वान क्या कह रहा है कि 2 दिन की जिंदगी। आपको लगता है ये झूठ कह रहा, क्योंकि मैं तो 90 साल का हो गया, ये 2 दिन बता रहा। मैं तो 57 साल का हो गया, ये 2 दिन बता रहा। लेकिन अभी मैं आ रहा था, श्री विनोद मिश्रा पूर्णिया वाले, राम नरेश चौधरी फतेहपुर वाले, दोनों गाड़ी में थे। चर्चा चली, मिश्रा जी ने कहा कि पल पहाड़ की खबर नहीं। सोचिए, तो मैंने कहा सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। बसर आदमी को कहते, मनुष्य को कहते। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान तो 100 बरस का है, लेकिन पल की खबर नहीं, पल की खबर।